अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड के साथ साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। द क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइदर बाय होमोलाइटिक फिशन और हेट्रोलाइटिक फिशन। देखिए भाई, फिशन का मतलब होता है टूटना, क्लीवेज का मतलब भी टूटना। कभी भी कोई केमिकल बॉन्ड जो टूटता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल होता है, जब वो टूटता है तो उसमें दो तरह की फिशन होती है। या तो वो होमोलाइटिक फिशन कहलाती है या कहलाती है हेट्रोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन क्या है, हेट्रोलाइटिक फिशन क्या है, आइए वन बाय वन हम दोनों को पढ़ते हैं। तो होमोलाइटिक फिशन, इन होमोलाइटिक फिशन द बॉन्ड क्लीवेज टेक प्लेस इवनली with each atom receive one of the electron from the bond। अब देखो भाई, ए और बी के दरमियान जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया। जब ये टूटता है तो दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये फिशन कहलाता है होमोलाइटिक फिशन। जबकि हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होगा, हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होगा, इन हेट्रोलाइटिक फिशन द क्लीवेज इज अनइवन, क्लीवेज अनइवन होगा विद वन एटम रिसीविंग बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड एंड द अदर एटम रिसीविंग नन। इसमें क्या होगा, इसमें हेट्रोलाइटिक फिशन के अंदर देखो भाई, दोनों ने एक एक शेयर किया हुआ है ना, तो इसमें या तो क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता शेयरिंग वाला, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेके चले जाता है और ए को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और बी के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव आता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसकी है, हेट्रोलाइटिक फिशन के। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आता है, एग्जाम में 3 नंबर का आता है कि आप मैकेनिज्म बताएं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नोट बनाएं, तो ये 3 नंबर में आपने ये पूरा लिखना होगा। आइए मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टिपिकली कैरिड बाय होमोलाइटिक फिशन। अभी हमने होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ये अलग से था, पेपर में फ्री रेडिकल आता है तो आपने यहीं से शुरू करना है। तो ये होमोलाइटिक फिशन के, यानी दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना भाई, होमोलाइटिक फिशन के जरिए होता है। द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन, मीथेन और क्लोरीन के रिएक्शन की हम बात करेंगे। यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर टेक प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई मीथेन और क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन तब होगा जब या तो अल्ट्रावायलेट रोशनी, सूरज की रोशनी की मदद से आए, या हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है और उसे कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रेडिकल क्या होता है, रेडिकल वो होता है जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। लोन पेयर क्या होता है, मिसाल के देखो, क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, सूरज की रोशनी से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने इसको तोड़ दिया, दोनों क्लोरीन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब दोनों ये बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर था, अब ये फ्री एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये फौरन किसी और चीज़ के साथ क्या होंगे, मिलेंगे और फौरन बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉन्ड की शक्ल में थे, हमने इनको तोड़ दिया, तोड़ने के नतीजे में अब इनके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो पहले बॉन्ड का हिस्सा था, अब ये अलग हो चुका है, लोन पेयर ऑफ बाकायदा इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इसमें मौजूद है, और ये रेडिकल की शक्ल इख्तियार कर चुका, और ये रेडिकल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा और फौरन किसी न किसी के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो हमने कहा कि इसे कहते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 स्टेप। अब इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले चेन इनिशिएशन, भाई चेन की शुरुआत कैसे होगी, भाई ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल था ना, द रिएक्शन बिगिंस व्हेन द ब्रेकिंग ऑफ क्लोरीन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूसिंग 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। हमने कहा ये रिएक्शन की शुरुआत होगी जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्लोरीन के बॉन्ड को होमोलाइटिक फिशन के जरिए क्या कर देती है, तोड़ देती है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे पास बनते हैं। चेन की शुरुआत हो जाएगी। अब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और फौरन क्या करेंगे, जो है वो मीथेन के साथ रिएक्शन की बात करेंगे ना भाई, फौरन मीथेन के मॉलिक्यूल के पास क्या होंगे, ये पहुंचेंगे। अब हमारे पास आ गया चेन प्रोपगेशन। चेन आगे कैसे बढ़ेगी, चेन शुरू तो हो गई थी, चेन प्रोपगेशन से इनिशिएशन को काट के प्रोपगेशन। द क्लोरीन रेडिकल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग चेन इनिशिएशन बाय अटैकिंग द मीथेन मॉलिक्यूल एंड एब्स्ट्रैक्टिंग अ हाइड्रोजन एटम।
दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अ मिथाइल फ्री रेडिकल। अब मैंने आपको कहा ये क्लोरीन वाला बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और ये क्या होता है, मीथेन का जो मॉलिक्यूल होता है फौरन इसके ऊपर अटैक करता है, और ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, हाइड्रोजन को उसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ खींच लेता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, और पीछे क्या बचता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल भी क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मिथाइल फ्री रेडिकल भी क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, भाई रेडिकल है, इसका बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन टूटा है ना, अब ये फौरन किसी और के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमने कहा द क्लोरीन रेडिकल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग चेन इनिशिएशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ था बाय अटैकिंग द मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा एंड एब्स्ट्रैक्टिंग अ हाइड्रोजन एटम उसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, हासिल कर लिया। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके नतीजे में हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनेगा एंड अ मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। द मिथाइल फ्री रेडिकल देन अटैक अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल, वो दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पर जो नॉर्मल था ना क्लोरीन का मॉलिक्यूल, उसके ऊपर अटैक कर लेगा। भाई ये क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं था, क्लोरीन का आम सा मॉलिक्यूल था, ये मिथाइल फ्री रेडिकल उसके ऊपर हमला कर देता है, रिमूविंग अ क्लोरीन एटम टू प्रोड्यूस मिथाइल क्लोराइड। और वो फौरन क्या करता है, क्लोरीन के ऊपर जाकर वो अटैक करता है और क्या बन जाता है, मिथाइल क्लोराइड बन जाता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, फिर ये मिथाइल क्लोराइड जो है वो क्या होगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर दोबारा क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल निकालेगा। इस तरह ये चेन रिएक्शन क्या होता रहता है, चलता रहता है। और फिर ये चेन खत्म कब होगा, चेन टर्मिनेशन कब होगी, दिस स्टेप leads to the completion of reaction when all free radical combine to form 3 possible stable molecules। अब ये चेन टर्मिनेशन, ये चेन चलती रहेगी भाई, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा। ये चेन रिएक्शन कब रुकेगा, जब क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर दोबारा क्लोरीन बन जाए, या मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल जुड़कर मिथाइल क्लोराइड बन जाए, या मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलकर इथेन बन जाए, तब जाके ये रिएक्शन रुकेगा, वरना ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो ये था हमारे पास फ्री रेडिकल रिएक्शन। आइए अब हम इससे रिलेटेड पूछते हैं आपसे कुछ की पॉइंट्स। इन डैश फिशन द बोन क्लीवेज टेक प्लेस इवनली, वो कौन सी क्लीवेज की टाइप है जिसमें बोन क्लीवेज जो है इवनली होगा। इन डैश फिशन द क्लीवेज इज अनइवन क्लीवेज किसके अंदर होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टिपिकली कैरिड आउट बाय डैश फिशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो क्लीवेज की कौन सी टाइप के जरिए होता है, द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, मीथेन और क्लोरीन के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो किसकी मौजूदगी में होता है, और एट डैश टेम्परेचर, किस तरह के टेम्परेचर पर होता है। ये 4 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।